तो आपको 2026-27 का आयरन का टैबलेट का रजिस्टर ऐसे बना लेना है। ये 4 टैबलेट लेने वाले बच्चों की संख्या बतानी है। सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप ऑनलाइन करेंगे आयरन वितरण रजिस्टर में उनकी पिंक गोलियाँ जब आप सलाह दर्पण पर ऐड करेंगे तो उसमें 4 बच्चों की टैबलेट लेने वाले बच्चों की संख्या पूछी जाती है। तो आपको ऐसे कॉलम बना लेने हैं, जैसे कक्षा 1, कक्षा 2, 3, 4, 5 और बॉयज़ और गर्ल्स, कक्षा 1 के बॉयज़ अलग और गर्ल्स अलग की संख्या पूछी जाती है उसमें। तो आपको सेम टू सेम ऐसा ही बना लेना है और मई से शुरू करना है, क्योंकि जब आप उसको एक बार खोल के देखना, वो मैंने बता दिया है आपको, वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें लिखा हुआ है 1 मई से नया सेशन मानते हुए आयरन वितरण टैबलेट की एंट्री करनी है। तो आपको ऐसा रजिस्टर बनाना है। अब मई महीने में कक्षा 1 में कितने बॉयज़ ने 4 टैबलेट ली वो आ जाएगा, कक्षा 1 में कितने गर्ल्स ने 4 टैबलेट ली वो आ जाएगा। तो ऐसे आपको बना लेना है। अब ये हो गया, ये एक पेज तो ये हो गया, ज़्यादा नहीं है ये। अब ये सेशन लगभग 12 महीने चलेगा, तो 12 ही कॉलम में काम हो जाएगा आपका, ज़्यादा आपको बड़ा करना नहीं है इसमें। 4 टैबलेट लेने वाले बच्चों की संख्या पूछी जाती है, तो वो आपको इसमें लिखनी है। अगर कैसे लिखनी है वो आपको पुराने वीडियो में मिल जाएगी। ये मैंने अभी नया रजिस्टर बना लिया है, मई से शुरू होगा ये, पर मई तो अभी आया नहीं, क्योंकि अप्रैल तक की एंट्री हमने पूरी कर ली है, क्योंकि अब गुरुवार आएगा नहीं अप्रैल में, और अब डायरेक्ट मई में आएगा, तो मई का भी वो भी बताएंगे हम आपको। लेकिन एक पेज में तो आपको ऐसा लिख लेना है। उसके बाद में दूसरे पेज में आपको क्या लिखना है वो देखिए। दूसरे पेज में आपको ऐसा लिखना है। अब देखिए, या तो आप उसके नीचे भी लिख सकते हैं, अगर आप नया पेज भी बना सकते हैं। तो देखिए, प्रारंभ में माह का नाम आ जाएगा। अब प्रारंभिक शेष, अब जैसे 1 अप्रैल को लास्ट टैबलेट कितने में, जैसे टोटल जोड़ लिया हमने, क्योंकि अब गुरुवार आएगा नहीं, हमारे 52 टैबलेट शेष है, तो प्रारंभिक शेष में हम लिख देंगे 52। अब प्राप्त हुई, अब मांग कर दी हमने, भाई कितनी आई है, आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो डैश लगा देंगे, और दिनांक आएगी तो दिनांक भी आएगी, और नहीं आएगी तो दोनों में डैश आएगा, दिनांक भी डैश आएगी। उसके बाद में देखिए खर्च विद्या, यहाँ पे खर्च विद्यार्थी। अब देखिए, जितने विद्यार्थी टैबलेट लेके 1 महीने में वो खर्च हो जाएगी यहाँ पे। और उसके बाद में शिक्षक खर्च, देखो खर्च शिक्षक, देखो शिक्षक को भी टैबलेट लेनी है। अगर शिक्षक टैबलेट नहीं लेगा तो सारा दर्पण जब अपना ऑनलाइन करते हैं तो वहाँ शिक्षक वाला ऑप्शन आना ही नहीं चाहिए। तो अगर शिक्षक ले रहा है तो आप वो भर दें, नहीं ले रहा है तो वो अलग बात है। अब कितनी विद्यार्थी खर्च हुई, 52 में से जैसे 50 विद्यार्थियों ने ले ली, तो डायरेक्ट हो जाएगा 50 माइनस 52 माइनस 50, तो डायरेक्ट 2 अंतिम शेष हो जाएगी। और फिर अगला महीना आ जाएगा यहाँ से जून, क्योंकि जून में अभी स्कूलें खुलेगी, तो हो सकता है उसमें भी टैबलेट बटे। बाकी ग्रीष्मकालीन में भी आपको बांटनी है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ लिख रहे हैं नोट, ये देखिए। अब यहाँ नोट क्यों है, नोट ये इसलिए है क्योंकि जैसे मई की टैबलेट तो हम बांटेंगे कि 10-12 जो भी है, फिर गर्मियों की छुट्टी में बटेगी टैबलेट। इस बार आदेश आया गया था, हर बार ही आदेश आता है। तो जैसे 15 का नामांकन है, तो 15 इंटू आप कितने दिन मंगलवार है वो काउंट कर लेना। अब लगभग 5 है, तो 15 गुणा 5 कर लेना, 15 7 75, तो 75 टैबलेट आपको डायरेक्ट माइनस कर दिए। जैसे ग्रीष्म अवकाश में 75 टैबलेट विद्यार्थी वितरित किए गए, आपके सुविधा अनुसार आप कैसे भी लिख सकते हैं, और डायरेक्ट यहाँ से माइनस कर देंगे उसको शेष, और टोटल यहाँ से कम आ जाएगी जून में डायरेक्ट ही। जून में अगर छुट्टियाँ नहीं पड़ती है तो जून में भी आपको देनी है, 1 या 2 मंगलवार उसमें भी आएगा। तो यहाँ से देने के बाद में हर महीने का ऐसे चलता रहेगा ये। उसके बाद में आपको एक तीसरे पेज में ये लिखना है, ये देखिए, ये यहाँ पे लिखना है आपको, विद्यार्थी का नाम इधर आ जाएगा। देखिए, विद्यार्थी का नाम लिखते समय मई से 2026 से नया सेशन बना है। विद्यार्थी का नाम लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको नाम रजिस्टर नंबर के अनुसार नहीं लिखने हैं। इसका अलग सिस्टम है, ये अपनी सुविधा के अनुसार है। कैसे, जैसे विद्यार्थी की संख्या में हमने लिखा है 2 बच्चों का नाम है और 1 बालिका का नाम है, बॉयज़ और गर्ल्स। तो गर्ल्स की संख्या हमने नीचे रखी है, बॉयज़ की संख्या ऊपर लिखी है, क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या अलग अलग पूछी जाती है। ये हमारी सुविधा है ताकि हम डायरेक्ट ही अपना कैलकुलेशन करने में आसानी हो, डायरेक्ट सारा दर्पण पर चढ़ा देते हैं बिना झिझक के। तो ये देखिए, सेकंड कक्षा हो गई है। अब इसमें भी हमने एक विशेष ध्यान रखा है, क्योंकि अभी एडमिशन चल रहे हैं, तो 5वीं वाले बच्चों को हमने ऊपर रखा है और फिर चौथे वालों को नीचे। आप ऐसा भी कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, क्योंकि हमारे अभी कुछ बच्चे 5 साल के हुए नहीं, तो उनका नाम भी यहाँ आ जाएगा नीचे। तो उनका भी ऐड होगा, कक्षा 1 में आएंगे। ऊपर वाले कक्षा में एडमिशन होने के चांस नगण्य हैं, और अगर आपके एडमिशन होने के चांस है तो आप नीचे भी लिख सकते हैं। इसमें कोई कक्षा का कोई विशेष इशू नहीं है, बस आपको जोड़ घटा लेना है। और 5 तारीख को जैसे मंगलवार है, 12 को मंगलवार है, 2 ही मंगलवार आएंगे मई में, तो उनका योग हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे, मई का महीना खत्म। अब मैं आपको यहीं आगे भी और बताता जून में, जैसे क्योंकि जून में अगर छुट्टियाँ बढ़ती है नहीं बढ़ती वो अलग मैटर है, लेकिन फिर वो कॉलम गलत हो जाती है, तो हमने वो लिखा नहीं, तो जून के 2 लाइनें जगह, फिर जुलाई,
फिर अगस्त, फिर सितंबर। अब सितंबर तक किया जाएगा ही, नहीं तो अगस्त तक का तो आया, 4-5 महीने के एक ही पेज में काम हो जाएगा। बार-बार रेखाएँ खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट टिक लगाना है बस। अब जैसे 5 तारीख कितने बच्चे आए, जैसे 15 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 10 की टिक लगा लेंगे और नीचे इनके सबके नीचे योग कर लेंगे और डायरेक्ट टोटल महीने का टोटल इधर हो जाएगा, पर डे का टोटल नीचे हो जाएगा। तो ये 5 महीने का है, देखने में इतना वो लगेगा थोड़ा कितना बड़ा, किसी ने एक बार खींचोगे तो 5 महीने की जा पड़ेगी। अब साल भर में तो 2 बार 3 बार खींच ही सकते हैं आप। तो ये है रजिस्टर, और इसमें जैसे बालक ऊपर है, बालिका आप आपके अनुसार ऊपर-नीचे कर सकते हैं। और जैसे आप यहाँ से लेकर खींचेंगे तो ऊपर वाले जैसे जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे अभी मैंने भरा तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे यहाँ 5 को टैबलेट बाँट दी, 12 को बाँट दी, योग इनका आ गया। अब योग के सपना के यहाँ से लाइन खींच देंगे। अब ऊपर देखेंगे, ऊपर 4-4 टैबलेट कितने में आ रही है। जैसे एक लड़के ने ली है, इसने 3 ली है, तो एक लड़का तो ये हो गया, और नीचे यहाँ पे एक लड़के ने लिया, नहीं ली, इसने भी नहीं ली, तो एक ही लड़का रह जाएगा, बॉयज़ गर्ल्स 0 हो जाएगी। अब देखिए नीचे वंश, नेहा, रीना। अब इसमें देखिए वंश ने तो ले ली 4, रीना ने नहीं ली, और नेहा ने ले ली 4, तो 4-4 यानी एक-एक बच्चा हो गया 4 टैबलेट लेने वाला। ऐसे डायरेक्ट बीच में रेखा खींच के योग वाले में अपने अनुसार कर सकते हैं। बच्चे ज़्यादा नहीं है तो वैसे ऐसे मैनेज कर सकते हैं, आप आपके हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो ये है आयरन का टैबलेट का वितरण का रजिस्टर। और भी अगर आपके पास सुविधा हो, देखो काम गियर 6 में बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा काम नहीं करना है, जितना शॉर्ट में हो सके अपनी सुविधा के अनुसार करना है, तो वो आप यहाँ कर लेना। और भी अगर आपके पास नया सुझाव है तो वो भी ज़रूर शेयर करें। उसके बाद में एक्सपायरी डेट, वैसे हमारे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन किसी ने बताया तो मैंने यहाँ लिख दिया एक्सपायरी डेट। जैसे अभी एक्सपायरी डेट में आप लिख देंगे, जैसे 30 मई को टैबलेट खत्म हुआ तो 30 मई लिख देंगे यहाँ। जैसे टैबलेट आएगी ना उसकी एक्सपायरी डेट पहले यहाँ लिख दो, तो बच्चे अपने हिसाब से टैबलेट ले लेंगे। बस आपको यहाँ डेट दिख जाएगी, जैसे आपको पता चल जाएगा, और आप रजिस्टर में भरोगे कि भाई डेट खत्म होने वाली है तो उसको फेंकना है, क्या करना है। और बच्चे नए ले रहे हैं तो स्टॉक भी बराबर रखना है। आयरन टैबलेट का एनीमिया पर भारी रहता है जो ये काम करता है। तो वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और दोस्तों के साथ आयरन वितरण रजिस्टर का शेयर ज़रूर कर दें। मैंने और भी पुराना वीडियो भी, आप एक बार उसको ज़रूर देखें, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को कॉपी किया है, इससे सेम रजिस्टर को ये अपनी सुविधा के अनुसार है, ऐसा ज़रूर नहीं है सेम टू सेम आप बनाएँ। बस जो इसमें है डायरेक्ट ही, फिर अगर आप जैसे ये तो इसमें खर्च पता चल ही जाता है कितनी टैबलेट बची है, और ये वाला है इसमें डायरेक्ट जैसे अगर आप भर लोगे ना, जैसे कक्षा 1 में बॉयज़ ने 1 ली, 2 ली, 3 ली, 4 ली, कितनी भी ली, तो डायरेक्ट साला तरफ से फिर इसको खोल के 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 बच्चों ने लिए, तो वो डायरेक्ट छड़ा दोगे आप, और डायरेक्ट सबमिट करके लॉक लगा देना। हाथों हाथ लॉक लगाना है। लॉक नहीं लगाओगे तो फिर आगे से नाम आ जाता है कि इन्होंने नहीं चढ़ाई है। लॉक लगा देना है उसको हाथों हाथ ही। कोई अपन सोचते हैं ना कि बाद में लगा देंगे या कुछ करेक्शन कर लेंगे, करेक्शन वरेक्शन कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लॉक लगा दो, आपका काम हो जाएगा। तो फिर फीडबैक हमें भी ज़रूर शेयर करें, हम भी ज़रूर सीखने के लिए ही हैं, नई चीज़ें हम भी सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, यही शिक्षण की प्रक्रिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।